अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और कैसे गुजर रहा है? सर बोर गुजर है छुट्टियाँ। बोर गुजर रही? जी सर। क्यों, क्लासेस नहीं हो रही क्या? क्लासेस तो हो रही हैं पर मतलब फिर भी इतनी हमारी सब्जेक्ट्स तो नहीं है ना, तो इस वजह से चार ही होती हैं सब्जेक्ट्स। आज क्लास हुई थी? सर सर आज तो आपकी क्लास है ना? अच्छा, नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डेली एक क्लास होती है? जी सर, एक ही क्लास होती सही। यानी आज वीक की पहली क्लास मेरी है? है। जी सर, फर्स्ट टू क्लासेस आपकी होती हैं, मंडे को भी ट्यूसडे को भी। अच्छा, सही सही। और कैसे जा रहे हैं लेक्चर मेरे अलावा? सर ठीक जा रहे हैं, पर वैसे सर ऑनलाइन सिस्टम ही रहेगा या फिर हमारी समर में हो जाएंगी क्लासेस? अभी तक तो यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही रहेगा। मेरा ख्याल जो आप लोगों का। हेलो। जी सर। जो आप लोगों का जो वो सिस्टम है ना समर का, मेरा ख्याल पता नहीं वो अभी काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। सर हमारा तो ये इशू है ना कि हमने प्रोजेक्ट करना है और हम इस तरह नहीं कर सकते ना, सब मिल के ही करते हैं। प्रोजेक्ट सब बैठ के साथ मिल के ही करते हैं, तो हमारे लिए तो इशू हो जाएगा कि अगर ऑनलाइन ही क्लासेस हुई तो इस तरह तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। बस अब जैसे भी है, अब जैसे तैसे करके मैनेज तो करना है ना। जी सर। क्योंकि जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम है लेक्चर लेने में, ऐसे हमें प्रॉब्लम है लेक्चर देने में। जी सर ऐसे ही है। आप लोग तो फिर भी अभी एमसीएस मास्टर्स के स्टूडेंट, और जो बैचलर के स्टूडेंट है उनका क्या हाल होगा सोचे। जी सर ऐसे ही है। लेकिन लेकिन ये है कि बस जैसे तैसे करके चला रहे हैं, अब क्या करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये कौन बोला? सर मैं ज़ैनब इफ्तिखार। अच्छा अच्छा। ये बेबी बहुत क्यूट लगाया हुआ है। जी भांजी है मेरी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कोई नेट से पिक्चर ली हुई है। नहीं सर, ये मेरी भांजी है। अच्छा अच्छा, सही। और आप कैसी हैं, ठीक हैं? ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बाकी किसी का कोई हाय हेलो नहीं आया, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं? हेलो। जी जी सर, बाकी शायद क्लास स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट, इसलिए। सिकंदर, आर यू देयर? हेलो। हेलो। कुछ लोग लग रहे हैं अभी तक आए नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन हुए, लेकिन वो फिजिकली अपीयर नहीं है। सर हम हैं, आपको सलाम किया था। हाँ, आपको रज़लैन आई है, पहले तो आप नहीं थी। सर मैं थी, मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा था, फिर आप बिजी थे। अच्छा, ठीक है। जी। हाँ सिकंदर, किधर हो? हेलो। हेलो। अनम्यूट कर लेना जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, किधर चले गए?
सर वो बस बुक्स निकाल रहा था, वो नोटबुक। सर वालेकुम सलाम। मैं तो समझा शायद ये ऑनलाइन आ गए हो लेकिन फिजिकली अपीयर नहीं हो। नहीं, वो मैं नहीं था यहाँ पे, फिजिकली नहीं था, मैं चीजें अपनी अरेंज कर रहा था। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वो अभी आपको ये नहीं पता चला कि मैं टेम्पररी स्टाफ में या परमानेंट में हूँ, जो कल मैसेज कर रहे थे। नहीं सर, मुझे नहीं था आइडिया इसका, वो बताया भी नहीं गया था पहले, क्योंकि पहले जब आप आए थे ना तो मुझे जो आपने बोला था वो यही बोला था कि विजिटिंग फैकल्टी हम हायर करेंगे ना कोई। तो उसके बाद ना मैंने पूछा ना आपने आपने भी नहीं बताया था जब इंट्रोडक्शन हुआ था, और उसके बाद फिर वाब ने भी नहीं बताया था मुझे। तो फिर मुझसे पूछा तो मैंने क्लास वालों को बताया मुझे आइडिया नहीं है सर का, तो इसलिए फिर उमैर ने आपसे कंफर्म किया तो फिर पता चला। मैं परमानेंट फैकल्टी में हूँ ना। अच्छा अच्छा, सही है जो सही। विजिटिंग वाले होते हैं वो तो वीक में मेरा ख्याल 1 या 2 क्लासेस लेते हैं ना, 2 हो गई 3 हो गई मैक्सिमम। सही। वो ये है ना कि हमें पता ही नहीं था ना, वो जो परमानेंट होते हैं वो उधर बैठते हैं ना ऑफिस में, तो आपको देखा भी नहीं था ऑफिस में। हाँ नहीं, मैं भी ऑफिस में बैठता हूँ ना। अच्छा अच्छा, वो हमने देखा नहीं था ना, इसलिए सर हमें पता नहीं था सबको। अच्छा, यही मैं कह रहा था कि ये पता नहीं कौन से ये टीवीएफ और ये चीजें निकल आई हैं नई कोई। अच्छा खैर छोड़ो, और सुनाओ, सब ठीक ठाक? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब शॉब सही जा रही है? जी सर, जबरदस्त। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो बैंक कितने बजे आजकल ऑफ हो रहा है? सर 10 से 4:30 टाइमिंग है, और अभी तो रिड्यूस हो गया ना, कुछ ब्रांचेस कस्टमर डीलिंग के लिए बंद हो गई हैं। हाँ, तुम तो फैसल बैंक में हो ना? नहीं सर, बैंक अल हबीब। अच्छा अच्छा, बैंक हबीब, ठीक ठीक ठीक। और मेरा ख्याल हबीब बैंक की भी कोई ब्रांचेस बंद हो गई। जी सर, वो स्टेट बैंक ने बंद कराई है ना, जहाँ पे हम्म। कस्टमर डीलिंग कम थी ना, और या फिर करीब करीब ज्यादा ब्रांचेस थी, तो एक मेन ब्रांच ओपन कर दिया, बाकी बाकी स्टाफ आता है लेकिन वो क्लोज करके बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। यार बस वैसे तो ये है कि अभी फिलहाल एक मंथ के लिए अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर वो ज्यादा सर बेहतर रहेगा, ये नहीं हो उनका सकता ना, काम और भी हो फाइनेंशियल जाएगा। इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते बंद। हम्म, नहीं लेकिन डॉक्टर्स, लेकिन ये है पुलिस। कि लाइफ से ज्यादा तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। सर इशू ये है ना, अब देखें आपकी सैलरी आनी होगी, या हम्म, कोई ऐसे बहुत सारे, अब आपके बाकी सोर्सेज हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी से ही घर चलते हैं, तो उनकी हाँ, जब तक बैंक ही ट्रांसफर नहीं करेगा तो वो कैसे खाएंगे? हम्म। एक एक इशू ये भी है कि अगर सब कुछ बंद हो जाए तो और हालात भी खराब हो जाएंगे, जो बेरोजगारी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ना। दूसरा सर, मार्केट से पैसा मतलब जो बैंक होता है ना वो रखता है, और स्टेट बैंक उसको रिजर्व शो करता है, तो अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो फिर हम मुल्क का तो दिवाला ही निकल जाएगा। सर आज पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिया ना ऐलान, क्या कर दिए? वो टोटली बंद करने लगे हैं। हाँ, और जो पता नहीं ये ऑनलाइन सिस्टम भी कब तक चलेगा, मुझे तो लग रहा है ये चलता रहेगा ऑनलाइन सिस्टम। सर जी इशू ये है ना कि सपोर्ट भी नहीं दे रहे ना पीटीसीएल वाले ना और कोई, तो अगर इशू आता है आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो वो नहीं चल रहा, वो लोग ये भी नहीं आके कि आपको सेट करके दे के जाएंगे। अच्छा जी अच्छा। हाँ, सर इतने दिन हो गए मैं ये भी कह रहा है। था कि वो बस यार जो है क्या कहते हैं, कुछ गुजारा करो, ठीक है? हम थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने करना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा करना पड़ता है ना, एज कम्पेयर टू टीचर्स वगैरह। तो जी सर, ये, बिल्कुल ऐसे होते हैं। तो मतलब ये है कि मतलब जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को मतलब ज़रा करना पड़ेगा ना। अब क्या करें, अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये प्रोसीजर है जो उसने ये किया बिल्कुल सर। है। लेकिन और जो सर मिड्स और फाइनल का क्या होगा? मतलब अगर ये 1 महीना और चला जाता है तो मिड्स तो नहीं हो यार सकते ऐसे? यही समझ नहीं आ रही कि मिड टर्म एग्जाम कैसे होगा। अभी देखो ना, अभी जो है क्विजेज में ना मैंने आप लोगों से लिए ना मैंने असाइनमेंट लिए। तो असाइनमेंट का तो चलो हो जाएगा, अब क्विज का थोड़ा सा वो मसला है, मिड टर्म एग्जाम का मसला है, अब क्या करे बंदा। सर आप सर क्विजेस को ना इस्लामिक असाइनमेंट में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दें। क्या? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ना इस तरह
सूरत बहन गाना सुना रही हो, बात कर रही हो? वो कजन पढ़ती है ना, क्या मतलब? हमारी आवाज ब्रेक हो रही सर है। बताएं। ये तो कोई अच्छा, ये तो अरेबिक सॉन्ग मुझे लग रहा था। ये अक्सर ये क्लासेस में हो जाता है, एक आध ऐसे ये सिग्नल का इशू आता है ना, इसलिए ऐसे होता है। अच्छा खैर चलें, एनी हो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। जी सर। अच्छा स्क्रीन आ गई नजर सामने सबको? जी सर। ठीक यस सर, नजर आ रही है। है, सही है। ऐसा करें, अपने जो माइक शेक हैं वो उसको कर दें म्यूट वगैरह, ठीक है, ताकि वो आवाज वो ना हो। अच्छा फर्स्ट हाफ में आज जो है हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रोसेस वगैरह क्या होता है। और इंशाल्लाह सेकंड हाफ जो हमारा ब्रेक के बाद होगा तो उसमें हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, थ्रू स्टूडेंट। सही है ना? जी सर। और थोड़ा सा पढ़ाने के मतलब 5-10 मिनट्स के बाद मैं अटेंडेंस ले लूँगा। लास्ट टाइम भी वो प्रॉब्लम हो गई थी ना अटेंडेंस की, तो अभी मैं 10 मिनट्स के बाद ले लूँगा अटेंडेंस आपकी। चलिए सही है सर, अभी तो मसला नहीं होता, अभी जल्दी ले लीजिए। अच्छा, हाउ वी कैन डिफाइन प्रोसेसेस, ठीक है, या हम लोग जो है प्रोसेस किसे कहते हैं। कि वैसे हमारा जो है प्रोसेस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मली उसमें रूटीन में हम लोग देखें तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका। तो वो मेरे पास जो है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है कि हम लोग जो है इनपुट करते हैं, फिर हमारे पास प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, और फिर हमारे पास स्टोरेज होती है, ठीक है। इनपुट हमारे पास क्या चीज़ होती है कि जैसे हम लोग जो इनपुट वगैरह कर रहे होते हैं, डेटा वगैरह हो गई, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह होगी, उसको हम लोग इनपुट करते हैं। तो जो हम लोगों ने इनपुट किया होता है उसी की हमारे पास जो है उसकी उस जो हमने इनपुट दिया होता है वही हमारे पास जो है प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। तो वही हमारे पास जो इनपुट की प्रोसेसिंग होती है उसको हम जो है प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है बैक एंड प्रोसेसेस होते हैं, कुछ फ्रंट एंड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड प्रोसेसेस वगैरह क्या होते हैं कि जैसे हमें सामने कुछ नज़र आ रहा होता है, जो कोई चीज़ भी हम प्रोसेस कर रहे हैं। बैक एंड पे हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेसेस वगैरह चल रहे होते हैं, ठीक है, बैक एंड पे जो हमें हिडन होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, जब मैंने अपना सिस्टम ऑन किया तो मेरे पास बैक एंड पे जो कोई भी काम हो रहा होगा, मतलब एक काम करने को हम प्रोसेस कहते हैं, या उर्दू में हम लोग जैसे कहते हैं ना कि यार फलाना हमने प्रोसेस करना है, कोई रिक्वेस्ट हमने प्रोसेस करनी है, तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी हमारे जी पास सर। जो है सिस्टम मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, आप लोग अगर बोलते नहीं है तो अपना माउस वो माइक वगैरह अनम्यूट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मतलब लेकिन शोर नहीं आना चाहिए। सही है सर। तो तो मैं ये क्या आपको बता रहा था कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास ये प्रोसेसेस वगैरह क्या है कि हमारे पास फोरग्राउंड, हमारे पास बैकग्राउंड और फ्रंट हमारे पास प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास डेफिनेशन तो ये है प्रोसेस की। अब हम अगर यहाँ पे स्क्रीन देखें तो हमारे पास प्रोग्राम कमांड व्हेन एग्जीक्यूटेड अ स्पेशल इंस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम टू द प्रोसेस, ठीक है। यही देखें वही बात आपके पास आ गई कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, हमारे पास एक कमांड है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग जो है रन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स के हमारे पास जो प्रोसेस हमारे पास टू टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि एक होता है कंपाइल, एक होता है रन। कंपाइल हम क्यों यूज़ करते हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग जो अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले उसको जो है कंपाइल करते हैं, ठीक है, ताकि हम एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकें। तो वो भी मेरे पास एक प्रोसेस है। उसके अलावा जब मैं जो है प्रोग्राम को रन करता हूँ अपनी प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वो जो है एग्जीक्यूशन हम लोग किसे कहते हैं कि रन करने को कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोग्राम या कमांड, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमांड, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो हमारे पास वो होता है ना कि जो हम कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप करते हैं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कमांड मेरे पास क्या होती है कि कमांड मेरे पास वो चीज़ होती है कि जो हम लोग जो अपने हाथ से मतलब कमांड्स वगैरह देते हैं, सेंटेंस वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम हमने क्लासेस में डायरेक्टरी वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आप लोग कमांड कहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, अपने MS DOS वर्जन वगैरह में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं जो हूँ उसकी बात करता हूँ, पावर शेल वगैरह के बारे में, SQL सर्वर वगैरह की बात करता हूँ, या मेरे पास पावर शेल वगैरह हो गया, तो उसमें भी हम लोग जो है कमांड्स वगैरह का वो करते हैं, हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन हमारे पास जो है हमारे पास प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी हमारे पास प्रोग्राम या कमांड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास एक जो है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब अब जब आप लोगों ने प्रोग्राम को रन किया तो आपके बैक एंड पे कोई प्रोसेस चल रहा है, फ्रंट एंड पे चल रहा है, आपने कोई कमांड वगैरह रन की, ठीक है, तो वो भी आपके पास बैक एंड पे चल रही है, या जो भी आपके पास चल रही है, तो वो मेरे पास एक क्या है कि प्रोसेस है। This instance consists of all services resources that may be utilized the process under execution, ठीक है। यानी कि what is the meaning of under execution? Under execution का meaning ये है कि जो process आपके हैं वो under execution आपके पास रन हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास इंस्टेंस हो गया, आपके पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए जो कंसिस्ट करते हैं सर्विसेज और रिसोर्सेज। अब आपके पास सर्विसेज और रिसोर्सेज से क्या आपके पास डिफरेंस है कि आपके पास जैसे कि कोई भी हम प्रोसेस वगैरह हम लोग जो है कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस वगैरह आपके जो है रन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी डिफरेंट सर्विसेज वगैरह को भी रन करते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह को भी रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस आ जाता है हमारे पास, ये आपके पास जो डिफाइन किया जाता है वो प्रोसेस। यानी कि फर्स्ट आपके पास क्या हो गया कि प्रोग्राम्स हो गए या कमांड वगैरह हो गए जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम? प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम से मीनिंग हमारे पास ये है कि हम सिस्टम के अंदर ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई सिस्टम के बाहर नहीं है, कोई सिस्टम में स्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सिस्टम के अंदर ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है, ठीक है। सर्विसेज रिसोर्सेज क्या होती हैं, उसके रेलेवेंट जो चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह रन हो रहे होते हैं तो उसको हम लोग जो है सर्विसेज कहते हैं या रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। सर सर्विसेज हमारी जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, और रिसोर्स जो हमारा हार्डवेयर है, मतलब जैसे रैम या स्टोरेज जो यूज कर रहे वेरी होते हैं गुड उसको। वेरी गुड, ठीक है। मतलब क्या मतलब रिसोर्सेज से क्या मतलब है, सर्विसेज आपकी रन करती हैं रिसोर्सेज के ऊपर, इसी तरह से है ना कि फॉर एग्जांपल जी सर। आपकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, आपकी सर्विसेज वगैरह हो गई, आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, लेकिन आपको आपको मैंने ये बात भी लास्ट टाइम बताई थी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों होना मस्ट है। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके पास नहीं होगा तो आप कोई एप्लीकेशन या कोई भी प्रोग्राम वगैरह आप लोग डेवलप नहीं कर सकते, इसी तरह से है ना। तो जी सर। जी सर ऐसे ही। आपके पास जो सर्विसेज आपकी एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, और रिसोर्सेज आपके क्या हो गए कि आप लोग जो किस हार्डवेयर पे आप लोग रन कर रहे हैं, कौन कौन सी आपके पास रैम है, हार्ड डिस्क है, वट जो भी है, ठीक है। सो दीज आर ऑल कंसिडरिंग एज ए रिसोर्सेज, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली हैव सर्विसेज as well as you should definitely have resources. When these services and resources combine or merge together, then a process occurs, ठीक है। फिर हमारे पास एक प्रोसेस हमारे पास आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं ये एक स्लाइड मैंने आपको ओपन करके दी है, ठीक है, तो अब ये जो आपके पास स्लाइड है ये आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जिस स्लाइड के बैक एंड पे जो आपके पास जो रिसोर्सेज यूज हो रहा है वो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या हमारे पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पढ़ा था ना हम लोगों ने कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, कौन जी सा सर होता है। यस सर पढ़ा था। तो सिस्टम यस सर। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है कि जो जिसके ऊपर हमारी सर्विसेज रन कर रही होती हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, जैसे ये पावर पॉइंट की आपके पास एक स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये भी तो एक प्रोसेस है, हम इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं ना कि ये भी हमारे पास एक जो है प्रोसेस है कि मैं आप लोगों को स्लाइड्स मैंने ओपन की हुई है, ठीक है, और आप लोग उससे लेक्चर वगैरह सुन रहे हैं, ठीक है, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है। लेकिन हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोसेसेस वगैरह है, तो वो हमारे पास प्रोग्राम है या हमारे पास जो कमांड वगैरह हो गई, ठीक है, तो जिसको एग्जीक्यूट करना तो प्रोसेस बन जाता है, जी ठीक है सर। ना। जी Whenever जी a सर। command is issued in Unix Linux it creates a start। अच्छा देखें मैंने जो है आप लोगों का जितना मुझसे हो सकता है ना, तो उतनी मैं जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड वगैरह नहीं बनाता, ठीक है।
मतलब मैं ऐसी बनाता हूँ कि आप लोग उसको आसानी से रीड कर लें और उसको आसानी से पढ़ लें, ठीक है ना। जी सर। मतलब ठीक ऐसा है सर, ऐसा कोई ठीक है। नहीं है कि जैसे बास लोग होते हैं ना, वो स्लाइडों की स्लाइडें बना लेते हैं, फिर उसमें ना कुछ समझ आ रही होती है, ना कुछ लिखा होता है उसकी, ना कोई एक्सप्लेनेशन होती जी है। जी वो बिल्कुल। तो मैं आप लोगों की स्लाइड जो है बिल्कुल खुद बनाता हूँ, और मतलब उसको मैं जस्ट बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग जो है मतलब एग्जाम वगैरह में लिख सकें, असाइनमेंट वगैरह कर सकें, उसको समझ वगैरह सकें, ठीक है ना। जी सर। तो हमारे पास when a command is issued in Unix Linux it creates start a new process, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग एक कमांड वगैरह को इशू करते हैं या इशू करते हैं लाइनक्स में, यूनिक्स में, ठीक है, तो वो एक जो है प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। अब देखें आपके पास एक प्रैक्टिकल टाइप एग्जांपल आ गई। अभी तक जैसे मैंने यहाँ प्रीवियस इसमें देखा था स्लाइड में कि ये मेरे पास जो कमांड की यहाँ पर बात की थी, तो वो आपके पास कमांड कौन कौन सी होती हैं, कोई भी हम लोग कमांड दे सकते हैं। मतलब वैसे आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि जिसपे हम लोग जो है कमांड के थ्रू अपनी टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब कमांड्स वगैरह लिखते हैं, तो वो हमारे पास कमांड बेस्ड होता है। यस सर। एक हमारे पास होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन ग्राफिकल जी इंटरफेस। सर। कमांड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो इस टाइम पे आपको एक स्क्रीन सामने आपके डेस्कटॉप पे नजर आ रही है, जिसमें हमारे पास बटन है, स्लाइड्स हैं, ये सारे ये देख रहे हैं ना, ये आप ये देखें, ये सारे जी बटन जी। नजर आ रहे हैं ना टॉप पे, तो जी इसको सर। हम लोग जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। और कमांड क्या और होता है ये हमारे यूजर पास, फ्रेंडली होते हैं ना सर। एग्जैक्टली यूजर फ्रेंडली होते हैं, मतलब इसमें काम करना आसान होता है, कोई भी टास्क आप लोग परफॉर्म करते हैं वो करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल। फॉर एग्जांपल इफ मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास खुल जाता है, डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास डिजाइन आ जाते हैं, मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एनिमेशन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो जी सर। लेकिन हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है वो मेरे पास जो है टफ होता है एज कम्पेयर टू ग्राफिकल। क्यों? क्योंकि कमांड्स हम लोगों को याद नहीं रहती, ठीक है, वी आर अनएबल टू सही। मेमोराइज द कमांड्स, ठीक है। मतलब आप जी। अब देखें ना, आपके पास कितनी कमांड्स हैं, आपके पास मे बी थाउजेंड्स ऑफ, मे बी पता नहीं कितनी ज्यादा आपके पास कमांड्स होंगी, लेकिन जो कमांड आप कितनी याद कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जी। कि जब भी हम लोग जो है कमांड लाइन के ऊपर एक्सपर्ट होना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, ठीक है। मतलब ये हमारे पास बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है हमारे पास, ठीक है, कमांड्स के ऊपर वो काम करना, सही है ना। तो जी सर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं कि हम लोगों ने कमांड वगैरह की बात की। हमारे पास यहाँ पे यूनिक्स लिनक्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा ये जी बताया सर। था क्लास के स्टार्ट में कि मेरे पास हम जो है लाइनक्स वगैरह को थोड़ा सा टच देंगे, लाइनक्स कर्नल वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कमांड वगैरह हमारे पास क्या होती है कि हम यूनिक्स और लाइनक्स में जब भी कोई कमांड देते हैं तो वो मेरे पास एक न्यू प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल PWD हो गया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PWD? ये जो यहाँ पे देखे मैंने लिखा हुआ है। सर पासवर्ड होता है। नहीं, खैर एनी हाउ हम इसको जो PWD वैसे पासवर्ड की शॉर्ट फॉर्म को भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन और क्या क्या हो सकता है, चलो पासवर्ड मैं मान लेता हूँ, चलो पासवर्ड है, और क्या हो सकता है? सर अगर लाइनक्स की बात करें तो उसमें तो वो वर्किंग डायरेक्टरी फिर हमें बता देता है ना कि किस हम डायरेक्टरी के अंदर है। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? सर उमैर हसन सर जी। हाँ, उमेर हसन। अच्छा, PW मेरे पास होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ठीक सर। यस सर। जो जैसे इसने ये, ठीक है, पासवर्ड को भी हम शॉर्ट फॉर्म में PWD कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये जो PW लिखा हुआ है ये मेरे पास है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि किस डायरेक्टरी करंटली मैं किस डायरेक्टरी के अंदर जो है मौजूद हूँ, ठीक है। तो ये वो आपके पास बताती है कि आप लोग किस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो यूँ क्यों मैं यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूनिक्स और लाइनक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो कमांड्स प्रोवाइड की जाती है यूनिक्स या लाइनक्स में, तो वो मेरे पास जो PWD होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यूनिक्स है, मेरे पास लाइनक्स है, तो इसी तरह मेरे पास जो है उबंटू वगैरह भी है, ठीक है। वो भी हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। जी तो ये यस जो सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यही बात की थी कि जब भी हम लोग कमांड वगैरह एंटर करते हैं तो वो मेरे पास एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने PWD को एंटर किया है तो ये मेरे पास एक प्रेजेंट वर्किंग
डायरेक्टरी है, ठीक है, जो कि डायरेक्टरी। मुझे ये बताती है कि इस टाइम पे मैं किस डायरेक्टरी में अवेलेबल हूँ, ठीक है। डी मींस डायरेक्टरी, डब्ल्यू मींस वर्किंग और पी मींस प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि करंटली इन विच डायरेक्टरी आई एम अवेलेबल एट द मोमेंट, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि when issued which is used to list the current directory location the user is in a process starts, ठीक है, यानी कि जब मैंने जो प्रेजेंट pwd पे मैंने जब जो है लिख दी, कमांड लिख दी, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कर रहा होता है कि करंट डायरेक्टरी को शो कर रहा होता है कि उस लोकेशन के अंदर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक मेरे पास प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, through a 5-digit ID number Unix Linux keep account of the process. This number is called process ID or the each process in the system has a unique process ID, ठीक है। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या होता है कि एक जो है प्रोसेस आईडी के बारे में एक बात होती है। अच्छा, आप लोगों को याद है ना कि आप लोगों ने जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ी थी तो उसमें प्राइमरी की के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारे पास एक यूनिक आईडी होती है। जी सर, पढ़ा था। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस वगैरह होते हैं ना सिस्टम के अंदर, जितने भी प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उसके अपने यूनिक आईडी उसकी होती है, ठीक है। हर प्रोसेस की एक अपनी आईडी होती है ताकि हम लोग जो है उस आईडी को जो है डिफरेंशिएट कर सकें, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि यूनिक आईडी है, फॉर एग्जांपल pwd मेरे पास एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो इसकी आईडी फॉर एग्जांपल 1 होगी, ठीक है। अब सर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं ना, उसके जो भी पीछे प्रोसेस चल रहा होता है उसकी एक आईडी होती है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास जो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के मैंने यहाँ पर आपसे बात की है, तो यहाँ पर अगर हम इसको देख लें तो इसकी आपकी एक अलग से आपके पास एक प्रोसेस आईडी होगी जो कि आपके पास डिफरेंशिएट कर सकेगी डिफरेंट आईडीज वगैरह को, ठीक है। यस सर। अच्छा, used up to PID can be used in again for a newer process since all the possible combinations are used at any point of time. No two processes with the same PID exist in the system. अब देख लें यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि at any point of time, किसी भी हमारे पास टाइम पे किसी भी वक्त पे हमारे पास जो है जो दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सेम आईडी के, ठीक है। तो नो टू प्रोसेसेस, कोई नहीं होंगे दो प्रोसेस हमारे पास विद द सेम PID exists in the system, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है दो आपके पास जो प्रोसेस है सेम आईडी के हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज द PID दैट यूनिक्स यूजेस टू टेक ईच प्रोसेसेस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह जो रन हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह हम जो है यूज कर रहे होते हैं, तो वो मेरे पास क्या होता है कि वो जो है डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक प्रोसेस का एक डिफरेंट ट्रैक हमारे पास होता है। डिफरेंट ट्रैक से मेरे पास क्या मीनिंग होता है, अब नेक्स्ट हम उसमें स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख लें तो ये मेरे पास प्रोसेस ए है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये प्रोसेस बी है, यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ तो ये प्रोसेस मेरे पास सी है, ठीक है। अब क्या मतलब इसका हुआ, इसका हाँ ये डिफरेंट ट्रैक हैं तीनों सर, डिफरेंट मेरे पास ट्रैक्स हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये स्टैक वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे स्टैक वगैरह लगा है, यहाँ पे मेरे पास स्टैक वगैरह लगा है। स्टैक क्या हमारे पास होता है, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारे पास होता है, ठीक है। वो पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यूज वगैरह, ठीक है। तो फिर खैर उसमें हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट से क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह यूज हो रही है, यानी कि ये मैं ये कह सकता हूँ, आई कैन से दैट कि ये मेरे पास डिफरेंट प्रोसेस आईडीज वगैरह हैं यहाँ पे और डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह हमारे पास रन हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रोसेस ए हो गया, प्रोसेस बी हो गया, प्रोसेस सी हो गया, और यू कैन से कि वी हैव प्रोसेस 1, वी हैव प्रोसेस सेकंड, वी हैव प्रोसेस थर्ड, ठीक है। मतलब ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपको ये पता चल जाए कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी ये आपस में सारे क्या डिफरेंशिएट। और अच्छा, अब ये देखिए ये जो प्रोसेस ए मेरे पास बना हुआ है ये मेरे पास सेपरेट आ रहा है, ये मेरे पास सेपरेट आ रहा है और ये मेरे पास सेपरेट आ रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास इस टाइम पे 3 ट्रैक है, ठीक है। कितने ट्रैक है? 3 ट्रैक है, ठीक है। यानी कि हर एक जो है प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल ट्रैक पर रन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये प्रीवियस स्लाइड को देखें जो मैंने बताया था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट बिकॉज इट इज द प्रोसेस दैट यूनिकली यूनिक्स यूजेस टू ट्रैक ईच प्रोसेस, ठीक है। यानी कि यूनिक्स जो है वो यूज कर रहा होता है हमारे पास हर एक ईच प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस ले लेते हैं।
ले लें सर। जी टेस्ट सर ले लें। यार सिकंदर, वो मुझे मोबाइल नंबर और उसकी शीट अभी तक नहीं मिली, 2 हफ्ते हो गए। सर अभी भेज देता हूँ ये ब्रेक में। उसके पूरे जो है वो नेम्स, उसके मोबाइल नंबर, उसके हर चीज A to Z याद है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। जी जी सर, ऐसे ही है। ईमेल आईडी, नेम और नंबर, ये 3 हाँ, चीजें। ये 3 चीजें। अच्छा, जी सर। अहमद अली, प्रेजेंट सर। अक्सर तनवीर, यस सर असद अब्बास, प्रेजेंट सर। इकरा, इकरा सर नहीं, उनके इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है तो मलिक उनके रिजवान, अरूज का इंटरनेट का थोड़ा सा इशू। मलिक रिजवान, मोहम्मद तैयब। और उसने मैसेज किया था आपको। मैसेज किया था सर आपको। प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट। अच्छा, ये कौन है? मुताइबा रहमान, मुताइबा, मुतैयबा रहमान। यस सर, मुतैयबा है। कुरतुलैन, कुरतुलैन, सर सर वो वो बोल रही सर, है। उसका नेट का इशू हो रहा है, वो यहाँ पे ही है। सर प्रेजेंट है लेकिन उसका इंटरनेट वही का है सर, इशू गाने वाली। सर प्रेजेंट, सर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। ये तो मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी आज। ये सर लाइव ही फाड़ देती है। अच्छा, रखशंदा, प्रेजेंट सर। सही। सिकंदर, प्रेजेंट सर। तैयब, प्रेजेंट सर। अच्छा, तैयबा अब्बासी, प्रेजेंट सर। अच्छा, तैयबा सुल्तान। प्रेजेंट सर। मेरा ख्याल एक तैयबा कहूँ तो सबकी प्रेजेंट लगा दूंगा ना। जी। उमैर हसन, यस सर। अच्छा, उरूज जुल्फिकार, सर उसका भी नेट का इशू है, हिल उसामा स्टेशन ताहिर, पे हो। उसामा ताहिर, जैन सर रजा। उसामा का नेट। यार देखो, जो मेरे साथ अभी ऑनलाइन कनेक्ट हो मैं उनको प्रेजेंट करूंगा ना, बाकी तो मेरा वो नहीं है ना हेडेक। वो तो मेरा वो नहीं है कि नेट नहीं आ रहा या व्हाटएवर, जो आप लोग क्लास ले रहे हो, मेरे साथ यहाँ पे हो, अवेलेबल हो, मेरे साथ चैट कर रहे हो, पार्टिसिपेट सब कुछ कर रहे हो, उसी की प्रेजेंट लगेगी। अच्छा सर, ये एक स्टूडेंट है नूरिया एजाज, ये मॉर्निंग से ना इवनिंग में शिफ्ट हुई थी, तो इसका नाम मॉर्निंग में अभी तक शो हो रहा है। मैंने वहाब को इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो कह रहे थे अच्छा इसका करते हैं, तो इनका क्या करेंगे फिर, इन स्टूडेंट्स का? तो जाहिर सी बात है, जब वो क्लास में आएंगी, क्लास लेंगी तो तभी होगा ना। सर अभी क्लास में ही है वो सर। किधर है? सर नूरिया प्रेजेंट हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? नूरिया एजाज। नूरिया एजाज। मैं अपने पास यहाँ पे सिकंदर इनका नाम नोट कर रहा हूँ, तो जब अब ये तो वो मुझे बताएंगे कि क्या करना है, तो फिर मैं, मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा ना कि हाँ ये मेरे पास क्लास में अवेलेबल थी। सर मेरी बात हुई थी ना वो आपसे, तो वो कह रहे थे कि आप टीचर से कह दें कि वो जिन जिन स्टूडेंट्स का इशू है ना, वो अपने पास नेम नोट करते जाएं डेट के साथ। तो जब ये यूनिवर्सिटी ओपन होगी, तो अगर वो जेन्युइन रीजन होगा तो हम फिर उनकी ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है, तो ये नूरिया का मैंने आज, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जो मैं क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें मैंने नूरिया का नाम आज ऐड कर लिया अपने पास। सही है। ठीक है। पूरा नाम क्या है? नूरिया एजाज। जी सर। अच्छा, अरूज नहीं है। उसामा ताहिर, वो भी नहीं है सर। जैन रजा, यस सर। अच्छा, जैनब इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। अच्छा, ये ये सनम है, जन्म है, सनम है शायद है। सर ये मॉर्निंग में चली गई है, इसने इसका अभी भी शो हो रहा है यहाँ पे, एब्सेंट करें इसको। अच्छा ठीक है।
अच्छा, मैंने अटेंडेंस ले ली है। अब जो जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उसके नाम ले रहा हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट, दोज जी स्टूडेंट सर। विच आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। इकरा, अच्छा मेरे पास मलिक रिजवान एब्सेंट है। अच्छा मेरे पास जो है अरूज एब्सेंट है, मेरे पास उसामा ताहिर एब्सेंट है और जन्म बीबी एब्सेंट है, ठीक है। जी सर। ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। जी सर ठीक है। अच्छा ये इसका क्या करना है, ये जो यहाँ पे मलिक रिजवान है, इसका पता नहीं कोई मैसेज भी आया था, क्या करना है इसका, लगा दूं प्रेजेंट? सर ये उसमें होता है ना, डिफेंस में होता है ना, तो इनकी ड्यूटीज लगी हुई है, इसके लिए इशू होगा ऑनलाइन रहना। ये सर बाकी टीचर्स के साथ कर लेते हैं, मतलब ये इसने फ्रंट ऑफिस से बताया हुआ, ड्यूटीज की थोड़ी टफ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे प्रेजेंट कर देता हूँ, सही है। सर उसामा का भी इसी तरह ये मसला, वो उसका इंटरनेट खराब है तो वो लगा हुआ है, कह रहा है मेरी अटेंडेंस सर को बोल दें। उसामा ताहिर, जी सर। जी सर। चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को देखें फेवर्स वगैरह देता हूँ, आप लोगों ने भी वो करना होगा मेरे साथ, सही है। जी सर सर। बेफिक्र है। अच्छा सर, वो अरूज इकरा का नाम नूरिया के साथ ही लिख लें, क्योंकि वो मैंने बात की थी ना, वो कह रहे थे नेट का भी जिसका इश्यू है ना उनका भी नाम लिख लें। ये सॉरी, हाँ, इसका अरूज और इसका इकरा का। हाँ तो फिर रह कौन गया है, तो सारे प्रेजेंट हो गए। सर वो वही इशू है ना, अब वो चले गए थे हिल स्टेशन, अब वहां से कोई गाड़ी आ नहीं रही, तो अब वो क्या कर सकते हैं, गाँव है उनका वहाँ पे, वो फंस गए हैं अब। अरूज वहाँ पे वो दूसरा मोबाइल नेट भी नहीं चलता। अरूज जुल्फिकार और इकरा बीबी, राइट। जी सर। जी सर। या ये भी हो सकता है, या इनको प्रेजेंट अभी कर दूं। हाँ कर दें कर सर दें। वैसे। लेकिन ये है कि बात तो ये है ना कि है नहीं ना, जब एक बंदा नहीं है, देखा ही नहीं, तो मैं कैसे करूं, ये भी तो सोचो ना आप लोग खुद। सर वो हमारे लास्ट एचओडी थे, वो तो कभी उन्होंने अटेंडेंस क्लास में ली नहीं थी, वो बस प्रेजेंट कर देते थे सबको। इसका सर इश्यू नहीं होता, बाद में फिर आप अगर एब्सेंट कर भी देते हैं बाद में ये इनसे फाइन लेते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता। वो दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं है यहाँ पे कि आप मतलब पेपर नहीं दे सकते, इस तरह कुछ बेवजह के सर इनके पैसे ही ज़ाया अच्छा हो जाएंगे। अच्छा, इकरा का नेट का इशू है, तो अरूज का भी नेट का इशू है, दोनों का। जी जी सर, ये दोनों, जी सर ये दोनों कोटली सत्या से आगे रहती हैं, बॉर्डर के पास कहीं पे गाँव है इनका। अच्छा चलो ठीक है, मैंने दोनों को प्रेजेंट कर दिया, सही है। ठीक है सर, थैंक अब मैंने प्रेजेंट सबको कर दिया, ऐसा ना हो कि कल की क्लास में कोई भी ना आए और मैंने सबके प्रेजेंट लगाई हो, ठीक है। यू। नहीं नहीं सर, इधर सारे बोर बैठे होते हैं पूरा दिन घर पे, वो कहते हैं कि जिस तरह क्लास हो जाए। सही सही सही। चलो ठीक है, बस सिर्फ एक स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो भी मैंने लिख ली है, जो जन्म बीवी है कि कौन है, ठीक है। जी सर, वो मॉर्निंग में चली गई थी। हाँ चलो ठीक है, सारे प्रेजेंट कर दिए मैंने, सही है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर। मतलब ये है कि देखो ये बात तो ठीक है कि जो आप अपने थैंक यू रीजन, सर। जो अपने आप लोग रीजंस वगैरह देते हो, जो चीजें बताते हो, लेकिन ये है कि कल को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने ना, कि वो कहें कि यार ये तो नहीं थे और आपने इनको प्रेजेंट कर दिया, तो हमारे भी जॉब का मामला होता है ना, तो ये चीजें तो आप भी नहीं नहीं सर, अंडरस्टैंड ऐसा करें। कुछ भी नहीं होगा। देखें सर, ये हमारी क्लास सारी मैच्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मॉर्निंग में होते हैं ना, वो बीएस लेवल के, वो थोड़े से होते हैं बचकाना टाइप। हाँ हमारे हाँ हाँ, मैच्योर हैं, सारे प्रोफेशनल है, आपको पता है, तो ये बात समझते हैं सर सारे, बेफिक्र हो जाए। सही है। चलो अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा, जी सर। तो स्क्रीन आ गई सामने ना। जी सर। अच्छा, जी जी तो सर, आ हम गई। लोग क्या बात कर रहे थे कि यस हमारे सर। पास जो है प्रोसेसेस वगैरह डिफरेंट रन कर रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। कोई कमांड हम दे रहे हैं तो बैक एंड पे प्रोसेस चल रहा है, कोई हम लोग जो है हम लोग कोई कोई एप्लीकेशन रन वगैरह कर रहे हैं, वो भी एक बैक एंड पे प्रोसेस वगैरह चल रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, फिर उसके हर एक प्रोसेस का अपना एक आईडी नंबर वगैरह हमारे पास होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक वो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक हमारे पास जो प्रोसेस कहलाते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो वो ईच इंडिविजुअल प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट ट्रैक्स, ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजिंग द प्रोसेस हमारे पास क्या है कि फोरग्राउंड प्रोसेस है हमारे पास, बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। एवरी प्रोसेस व्हेन स्टार्टेड रन्स इन द फोरग्राउंड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है फोरग्राउंड, एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक